भाई नागौर का आला दीवान मान सिंह और आज इस दीवान के पद पर मान सिंह को 22 वर्ष गुजर चुके हैं। 22 साल से मैं महाराज हिम्मत सिंह की वफादारी कर रहा हूं। बड़ी शिद्दत, बड़ी लगन, बड़ी मेहनत से मैंने प्रजा की देख रेख की है। और का सरकार। और आज महाराज से प्रजा को शिकायत का मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं, कबो शिकायत का उपाय नहीं भाई। जब तक रात दरबार में सब लोग आए कबो शिकायत नहीं आई। नागौर के चारों तरफ महाराज के इंसाफ की वाहवाही हो रही है। महाराज बढ़िया इंसाफ करता है। महाराज के इंसाफ के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जिधर देखो महाराज की चर्चा हो रही है। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर महाराज के इंसाफ की चर्चा है। हाँ, महाराज की चर्चा रहे। और आज मैं भी महाराज के इंसाफ की दाद देता हूं। किस तरीके से बच्चे का बंटवारा कर दिया। बच्चा उसी को मिला जिसका था। यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं, ऐसा फैसला मैं क्यों नहीं कर सका। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। क्यों? अरे आपके दिमाग में नहीं आई, आपके दिमाग में यह बात नहीं आई। हम तो जानत रहे, यही बच्चा वाली बात तू जानता था। जानत रहे इनकी। मतलब उन दोनों औरतों में किसने बच्चा चुराया था तुझे पता था? और पक्का हमका पता रहा, हम तो जानत रहे। किसने चुराया था? काहे बताई, काहे बताई, काहे बताई। अबे वहां बता देता तो इंसाफ मेरे हाथों होता और महाराज की नजरों में मेरी इज्जत और बढ़ जाती। और तुमसे बताता तो मेरी नजरों में तेरी इज्जत बढ़ जाती। अब तू बता कैसे पता चला कि किसने चुराया था? क्यों? इज्जत खातिर दांव लगाई क्यों? इज्जत खातिर न बताओ, हमारा का फायदा हुई बताओ। हम बता दो तो का फायदा हुई। मोहरे इनाम में दूंगा। क्या? मोहरे, मोहर समझता है? सोने की मोहर। खाई थे वहू से हम हाथ धोई। अरे मोहरा दे दियो, हम लगाए घूमी। मोहरा नहीं, सर्फी समझता है, रुपया पैसा समझता है। हाँ, एक तो जा रही तुम कहीं मोहरा जौन बरधन के लगा हुआ है। 20वीं सदी में जी रहे हो ताले, ये 21वीं सदी है। हम कहीं मोहरा वो वाला लगाइयो जौन बरधन के लगा। अच्छा बता, आप बता। अरे आप समझ में नहीं भाई, बच्चा को चुराई थी। हाँ, किसने चुराया था? हम तो जानत है, बच्चा जानत को चुराई थी। कौन? जौन चुट्टिन रही हो। तो अगर जौन चुट्टिन रही वही तो यार चुराई। काट कर फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा साले नागौर में कब पैदा हुए। जो चुट्टिन थी उसने चुराया। अरे बात तो सबको पता है बे। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई, जबकि भोजन वही मैं भी करता हूँ, तू करता है, महाराज करते हैं। तू क्या खाता है बे? तू क्या खाता है? क्या खाता है बता। दुनिया खाते यार वही कमाऊ। अबे तो कहता है क्या? क्या खाता है वो भी बता दे।
अबे जाने जानवर नहीं है वो। साले अरे तू बता बे। दूसरा नहीं पेड़ चबाई तो साले रे। हाँ हम जौन दुनिया खाते जौन आप खाओ वही हम खाई थी, वही गूहे के रोटी को बनेगा साग। की रोटी खाते हो साले? पाई उल्टी लगा रहे हो साले, पाई इधर उधर कर रहे हो। गेहूं बोलते हैं उसको, गेहूं गेहूं बोलते हैं। रोटी खाई तो गोबरे का साग। अब साले अनुरुद्धाचार्य के प्रवचन तो नहीं सुन लिया साले, गोबर खाने लगे। गोभी बोलते हैं बे। वही जो खुला था। एक बात मेरे समझ में आ रही है मालपानी, ये खान पान का असर नहीं है, ये राज सिंहासन का असर है। मेरे दिमाग पे बात आ रही है कि राज सिंहासन पर जो भी शख्स बैठ जाए उसी के मुंह से सच्चा इंसाफ निकलता है। तो आप सही कह रहे हो सर, लेकिन ये सत्य है, ये झूठ है, इसकी आजमाइश करना चाहिए। तो कहे तुम बैठक विचार में होगा, देखना चाहिए। तो देख लियो। अरे तुम कहाँ देख पाई? महाराज जब बैठे थे तुम कहाँ देख पाई? मालपानी, हाँ। अब तो मुझे देखना है कि राज सिंहासन का असर क्या है। और मैं राजा नागौर का बालू किस तरह मैं राजा नागौर का बालू किस तरह यार। और कोई रास्ता दे दिखा या मेरे कर। और कोई रास्ता दे दिखा या मेरे करतार। या मेरे करतार किसे मैं हाले दिल बतलाऊं। कैसे सरकार? या मेरे करतार किसे मैं हाले दिल बतलाऊं। तख्त की हबित में दिन रात चैन ना पाऊं। तख्त की हबित में दिन रात चैन ना। मिले रात किस तरह मुझे और युक्ति कौन लगाऊं। मिले रात किस तरह मुझे और युक्ति कौन लगाऊं। और चलूं क्या ऐसी जिससे मैं राजा बन जाऊं। चलूं क्या ऐसी जैसे मैं राजा बन जाऊं। और अब हमें कुछ सोच कर करना चाहिए। अब हम तो हमें कुछ सोच कर काम करना चाहिए।
और बैठकर महलों में ना आराम करना चाहिए। राजा जहां और प्रजा हमारी दास हो। और जब मिले मौका कभी तेरा दिखाना सब मिले। बालबानी मंत्री जी, हमें राज सिंहासन पर बैठकर ये देखना है कि मैं सच्चा इंसाफ कर सकता हूँ या नहीं। ये राज सिंहासन का असर है या खान पान का असर है? यह बात सही है। सुनो, राज सिंहासन पर मैं तब बैठ सकूंगा जब मैं महाराज के दिल की बात जान लूंगा। दोस्ती के बाद महाराज महारानी के साथ जा रहे हैं, हमें उनके पीछे छुप कर जाना चाहिए और जोशी की बात और महाराज की बात सुनना चाहिए। चलता आप मेरा आयतन नहीं घनत्व देखिए। आप मेरा आयतन नहीं घनत्व देखिए, मेरे अंदर छुपा हुआ मूल तत्व देखिए। अरे वो मूलवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी होती है। अगर नहीं विश्वास तो देख लो, तरबूज सस्ता और इलायची महंगी बिकती है। मालवानी, हम महाराज के पीछे जा रहे हैं। चक्कर खुद चक्कर में है, चक्कर खुद चक्कर में है, चक्री के चक्कर देखकर और आप भी चक्कर में है। मेरा मुकद्दर देख साले चोर, साला गंधईला जानत तो रहो जानत तो रहो। जानत रही साले, मार खवा दिया। बता देखो साला पचा, साला कौन तेरा मुंह बना रहा है। अभी एक तब कह रहे कि अगर राजा बन जाए तो देखिए सिंहासन बढ़ जाए तो इंसाफ बढ़िया होती है। सिंहासन का बात है। अब जा रहा छुप के सुने कि ज्योति क्या कह रहा है। हाँ, ज्योति का कह रहे हैं। ज्योति नहीं सारे मयाई। अरे ज्योति साले बाबा साधु महात्मा बाबा। हाँ, वो क्या बता रहे हैं महाराज का, छुप के सुनेगा। चले हाँ चलो देखो सर का कहा तो टकला। चलिए चले। अरे नाना करते प्यार तुम से कर बैठे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, कर बैठे, कर बैठे। अरे नानी किया इनकार, नाना चढ़ बैठे। नानी किया इनकार, नाना चढ़ बैठे। राधे श्याम सीताराम, राधे राधे। अलख निरंजन नजर नहीं आता, और नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं आता। नहीं आता, नजर नहीं आता,
बांध के नदिया देखा जल कहूँ नहीं दिखाता बिना बांध के नदिया देखा जल कहूँ नहीं दिखाता। उसी नदी में सतगुरु घुस के उसी नदी में सतगुरु घुस के मलमल खूब नहाता। पंछी एक नजर नहीं आता। बिना पात के पेड़ हम देखा फल कहूँ नहीं दिखाता। बिना पात के पेड़ हम देखा फल कहूँ नहीं दिखाता। उसी पेड़ पर सतगुरु चढ़ के उसी पेड़ पे सतगुरु चढ़ के तोड़ तोड़ फल खाता। पंछी एक नजर नहीं आता। राधे श्याम सीताराम अलख निरंजन बम बम भोले। हम काशीपुर से चलकर आ रहे हैं और अयोध्यापुरी को जा रहे हैं। यही सुनसान बियाबान दिखाई दे रहा है। हम यहाँ थोड़ी देर बैठकर प्रभु का भजन करेंगे, उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। चलते हैं, हम हरि के भजन में लीन हो जाते हैं। प्रिय स्वामी जी, हम बाबा जी के कुटी के पास आ गए हैं। आओ चलते हैं, कुटी में बाबा जी से प्रणाम करते हैं। चलो स्वामी जी। आओ। सौभाग्यवती भव महाराज, आप हमेशा आप अपने राज पर कौशल पर आदेश ऐसे बनाए रहे। कहिए राजन, आप हमारे पास कैसे आए हैं? गुरुवर, मैं बता रहा हूँ आपको। कहिए राजन। मुनिवर गुरु जी। कहिए राजन, क्या बात है राजन? मुनिवर पूछो ना मुनिवर। कहिए राजन, निसंकोच कहिए, उस भगवान पर भरोसा रखिए। पूछो ना मुझसे मुझसे रूठ गए भगवान। मुनवर पूछो बात ना, कितना हूँ गमगीन। मुनिवर पूछो बात ना, कितना हूँ गमगीन। और सारी खुशियों को मेरी लिया विधाता थी, न जाने
विधि का कोई विधान, न जाने विधि का कोई विधान, मुझसे रूठ गए। मुनिराज जी, यही चिंता मुझे और मेरे स्वामी जी को बहुत सताती है। मैं कैसे कहूँ मुनिराज जी? महारानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं, आप भी बताएं। अरे तड़पती है मेरी, अरे अब जिंदगानी तड़पती है मेरी, तड़पती है मेरी ये जिंदगानी, तड़पती है मेरी ये जिंदगानी। बता दीजिए बाबा, बाबा बाबा जी, बता दीजिए बाबा मेरे जीवन की कहानी, बता दीजिए बाबा। पुत्र वियोग में पल रहा है सारा जीवन मेरा, रात दिन मैं तड़पूं ही, लगता ना ये जी मेरा, अरे लिखा भाग्य में क्या बाबा जी, लिखा भाग्य में क्या बता वो कहानी, लिखा भाग्य में क्या, लिखा भाग्य में क्या बता दो कहानी, तड़पती है यूं ही मेरी, तड़पती है यूं ही मेरी ये जिंदगानी, तड़पती है यूं ही। बाबा जी, पुत्र वियोग में मेरा जीवन बीतता जा रहा है। मेरी भाग्य रेखा देखकर बताइए, क्या मेरे जीवन में कोई संतान नहीं लिखी है? राधे श्याम, राधे श्याम। महारानी जी, आप अपने हस्तरेखा दिखाइए, हम देखकर बताते हैं तुम्हें। राजन, आप उदास ना हो, आपको एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन राजन, उसमें कुछ समस्या है। क्या कह रहे हैं मुनवर? उसमें समस्या अगर तुम जानना चाहते हो तो हम बताएंगे जरूर। जरूर बताइए मुनिराज जी, आखिर समस्या कैसे है जो इतने वर्षों बाद मुझे पुत्र का जोग मिला है और उसके पीछे समस्या है? अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा जो एक पुत्र होगा, जब वो 12 साल का हो जाएगा, 12 साल होने के बाद वो स्वप्न देखेगा। जो वो स्वप्न देखेगा आपको उसको पूरा करना होगा। क्या कहा मुनवर कि हमारे पुत्र होगा, वो सपना देखेगा? हाँ, 12 साल की आयु में वो स्वप्न देखेगा और जो वो स्वप्न में देखेगा वही चीज वो मांगेगा और उसे आपको पूरा करना होगा। सपना देखना तो ये आम बात है, ऐसी कौन सी बात है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जो कोई सपना देखेगा वो सपने में देखी हुई चीज को मांगेगा? अगर ऐसा हम लोगों ने उसका स्वप्न पूरा नहीं किया
तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी आपका युवराज आप मर भी सकता है। नहीं बाबा जी, मास्टर बाबा जी कर कृपा बतलाइए, कर कृपा ये बतलाइए, क्या सपने की बात है। कर कृपा कर कृपा ये बतलाइए, क्या सपने की बात है। दिल धड़कता बाबा जी, दिल धड़कता अब मेरा, धड़क रही मेरी आँख है। दिल धड़क क्या देखेगा सपने में, जो जीवन के उसके साथ है। बाबा जी ऐसा कौन सा सपना है जिसे देखने के बाद मेरे बेटे का जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्या देखेगा सपना जो जीवन के साथ है। कर दया बाबा जी, कर दया बतलाइए, बिन करूँ जोड़ हाथ है। कर दया ऐसा कौन सा स्वप्न है बाबा जी। ऐसी बात क्या है कि मेरा बेटा जो सपने में देखेगा वही मांगेगा। स्वप्न देखना तो आम बात है, सभी को सपनाते हैं, लेकिन मेरे बेटे के सपने में ऐसी कौन सी बात है। महारानी जी, आपका बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं, वो एक किस्मत वाला राजकुमार होगा। और दूसरी बात जो तुम कह रही हो सपने की बात, अगर आज हम बता देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और एक बात और, आपकी महिमा परम्पार है बाबा जी। एक तभी बात तो और है आप महारानी जी। महाराज आप भी सुनिए, जब भी राजकुमार को आप 6 महीने के अंदर देखेंगे जरूर। अगर 6 महीने से ज्यादा राजकुमार आपसे दूर रहा, उसके बाद आप दोनों ने उसका दर्शन किया तो राजकुमार मर जाएगा या फिर आप दोनों मर जाएंगे। नहीं बाबा जी, आपकी महिमा परम्पार है, तभी तो आप गंगा के इस पार हैं। गुरुवर, मैं आपकी बात से बहुत पसंद हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने मेरे भावनाओं और कामनाओं को जीवित कर दिया। प्रभु, ये लो हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसको स्वीकार करो भगवान, स्वीकार करो। महारानी जी, आओ चले प्रिय, आओ चले। अब मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है। आओ आओ चल। और कृपा ऐसी मुझ पर, स्वामी जी कहिए प्रिय। हर कृपा ऐसी मुझ पर अब प्रभु ने किया है। कृपा ऐसी मुझ पर, कृपा ऐसी मुझ पर प्रभु ने किया है। प्रभु ने किया है। बाबा जी आपने भी, बाबा जी कहिए महारानी जी।
बाबा जी आपने भी सहारा दिया है, बाबा जी आपने भी। बाबा जी आपने बताकर मेरी डूबती नैया को सहारा दिया है, आपकी महिमा परंपार है बाबा जी। महाराज जी अब हम प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हमारा जोगियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता है। ठीक है बाबा जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए बाबा जी, क्योंकि आपको गंगा पार जाना है। स्वामी जी अपने जीवन में जो अंधेरा था आज बाबा ने बताकर, बाबा जी ने उस बात को बताकर जीवन के अंधियारे को दूर कर दिया है। ठीक कहती हो प्रे। स्वामी जी मास्टर साहब आपकी इच्छा की बात है। भगवान है महिमा आपके, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपके, भगवान है महिमा आपकी। कृपा किया जिस नाथ की, भगवान है महिमा आपके। सुना सुना तुमने महाराज को क्या बताया ज्योतिषी ने कि उनकी तकदीर में, उनके भाग में एक पुत्र का योग है। लड़का है, लड़का एक लड़का है। माल बाने उस ज्योतिषी ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसको कैसे पता चला कि महाराज की किस्मत में एक पुत्र है? यह बात तो वही मुन्नी राज जाने। मुनिराज हाँ वही। आओ देखते हैं, पूछते हैं। माल पानी यही का यार खुशी नहीं कहा सारे चोर का कहा तो हर मान वो पानी फिर गया। यहाँ कहा कि लड़का बच्चा है, एक कानीन बिटिया हो जाए, खुशी हो जाए। ये साला दोखी कहा तो यार अरमान को पानी फिर गया। हमका लागत है यार यही राज का मदद का। हमका चलो आज मुन्नी राज से पूछा जाए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि हाँ वाह मुनिराज वाह, एक घंटे से बैठा बैठा मैं तुम्हारा नाटक देख रहा था। कैसा नाटक? कहा कि महाराज की तकदीर में एक पुत्र का योग है। हाँ हाँ, जो उनके हस्तरेखा में था हमने वही बताया है। तूने हमारे अरमानों पर मिट्टी डाल दिया। कैसे? और बता महाराज का क्या मुझे भाग्य बता महाराज का
किया मुझे गमगीन, और ज्योतिष विश्व सत्य है, कैसे करूं यकीन। तेरी विद्या सत्य है, कैसे यकीन हो, बता। तो क्या जानना चाहता है मंत्री? ऐसा क्या बात हमने झूठ बताया है जो जो पूछना चाहता है? यानी जो तू बता रहा है वो सत्य बता रहा है। हमने जो कहा है वो परमपिता परमेश्वर की मर्जी से कहा है। तेरे परमेश्वर की ऐसी की तैसी। पहले एक बात बता कि परमेश्वर परम पिता परमेश्वर ने तेरे भाग में क्या लिखा है? तेरी उम्र कितनी लिखी है? मेरे भाग में पहले से ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, मेरी आयु 100 वर्ष की है। और मेरी तकदीर में राजयोग है या नहीं? राज का सुख मैं भोग सकूंगा या नहीं? तेरा अरमान कभी नहीं पूरा होगा। तो ब्रह्मा ने तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की लिखी है। हाँ, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। पाखंडी जरा इधर तो देख, पाखंडी जरा इधर तो देख, और बदल दूं ब्रह्मा का मैं लेख। कैसे करूं तेरा यहाँ अभी यही प्रयास, 100 बरस की जिंदगी लिखा के लाया है। 100 बरस कैसे करूं तेरा भी यही प्रयास, और बनूं नागौर का जल्दी मैं महाराज। बदल दूं तेरे भाग की रेखा, तेरी भाग रेखा मैं बदल दूंगा। बदल दूं तेरे भाग की रेखा, बदल दूं ब्रह्मा का मैं लेख। आज ब्रह्मा का लेख मैं बदल देता हूँ। तेरी उम्र ब्रह्मा ने 100 बरस की लिखी है। और इसमें झूठ जरा सा भी नहीं है। एक बात और, आज तू सही या मैं सही इसका फैसला हो जाएगा। ब्रह्मा ने तेरी आयु 100 बरस की लिखी और मैं तेरी आयु को छीनने वाला हूं। और एक संदेशा अपने उस ब्रह्मा से जाकर मेरा कह देना, कहना कि जब तक महामंत्री मान सिंह धरा पर मौजूद है, भूल से भी यहाँ कदम न रखे, वरना उसका अंजाम तो कुछ नहीं कर सकता महामंत्री। तेरे ही जैसा।
बालपने मंत्री मानसिंह, ये क्या किया तूने? एक ज्योतिषी साधु की हत्या कर दी तूने, और मंत्री होकर राज का और किया धर्मी का। मंत्री होकर राज का और किया धर्मी का, और साधु की हत्या किया और मिले पुराण जान। और सेना पद मत दीजिए मुझे धर्म का ज्ञान। सेनापति मत दीजिए मुझे धर्म का ज्ञान, और मिथ्या हर संसार में दीन धर्म ईमान। मंत्री मान सिंह और समझता हर तरह से था तुझे, और मंत्री ये दाना था। समझता हर तरह से, समझता हर तरह से मैं तुझे, मंत्री ये दाना था। और मगर क्या अक्ल है कातिल तुझे हरगिज़ न जाना था। बताऊं साहस से जाकर सजा तुझको दिलाऊंगा। बताऊं साहस से जाकर सजा तुझको दिलाऊंगा, और न पूरा होने दूं अरमां जो तूने दिल में ठाना है। न सेनापति गुमान सिंह, खामोश। अरे जरा तू मांझ में ही रह, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। हीरे क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। जरा तू मान में हीरे क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। और पैकेट की तरकीते धमकी तुझसे रो को डराता है। मर्द का है बच्चा तो सामने टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे तलवार से। कभी टाइम का जावा तुझे अगर वीरताई दिखा दूंगा छल में तुझे। आज मैदान में
हौसले से मिटा, एक पल में सुला दूंगा रन में तुझे। रुको भैया, रुको साहब, कहे लड़ाई झगड़ा करता है, आपस में बात कर ले, मारपीट न करे यार, मारपीट ठीक अच्छी बात नहीं है यार। मैं नहीं जानता था कि तू इतना घटिया और इतना कमीना निकलेगा। हम सेनापति से क्यों लड़ रहे थे बे? हम आपस में क्यों लड़ रहे थे? भूल गया? मतलब तू होश में नहीं था? मैंने क्या किया है? हरामजादे, कमीने, तूने एक निर्दोष ज्योतिषी साधु की हत्या की है। हाँ, तूने हत्या की है। मैंने? इधर आ बे, ये तेरी गलती है साले, तेरी गलती है। अरे तूने मुझे सुबह क्या पिलाया था? क्या पिलाया था? अरे भाई शरबत तो आधे ही दिन रहा। साले शरबत में कुछ मिलाया था? हाँ? भांग तो नहीं मिलाया था? का हाजमा आ रहने साले, अरे तूने मुझे भांग पिला दिया। देखो मैं नशे में था यार, मुझे कुछ होश ही नहीं कि मैंने किसकी हत्या कर दी, तुमसे क्यों लड़ गया। मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है। अच्छा, तो ये सब तूने जानबूझकर नहीं किया? मुझे माफ कर दो। देखो, तुम अगर चाहते हो कि मैंने गुनाह किया और मुझे सजा मिले, तब ऐसे मुझे महाराज के पास ले चलो, लेकिन तुम पूरी तरह समझ लो कि मैंने होश में नहीं था। महामंत्री मान सिंह तो सेनापति गुमान सिंह को बेवकूफ बनाता है। तूने ऐसा क्यों किया है? देखो, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये नशे की हालत में मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। अच्छा, ये तो इतना जोर कांप रहा है, इनके फालिस गिर पड़ी। हमें भी ऐसा लगता है किसने जो कुछ भी किया है वो होश में नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, अगर तूने ये सब अनजाने में किया है तो सेनापति गुमान सिंह तुझे माफ करता है। लेकिन ये बात मैं महाराज को जरूर बताऊंगा। महाराज जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ महाराज के साथ चल लूँगा। महाराज के पास चलता हूँ। मैं वाकई होश में नहीं हूँ। मैं कुछ कहना और चाहता हूँ, कुछ निकल और रहा है। ये तलवार छूटने वाली, पकड़ो, मैं पकड़ो। देखो, तुम्हें ने सोले पिलाया है। चले महाराज के पास। हाँ चलो मेरे साथ महाराज के पास।
धोखेबाज, फरेबी, मक्कार। तूने तो कहा था कि मैंने होश में नहीं किया, मतलब ये तूने बेहोश होने का ढोंग रचाया था। गद्दार। एक बात तुम्हारे फायदे के लिए बताता हूँ, एक बात तुम्हारे फायदे की है, जरा गौर से सुनना। अगर मरने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म इंसान का हो और मुझ जैसे किसी सातिर मंत्री से तुम्हारा पाला पड़ जाए तो गरम तवे पर भी वो बैठ जाए तो उसकी बातों पर यकीन मत करना। गुमान सिंह व्यापारी वो है, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, व्यापारी वो हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं। मंत्री बनना सबके बस की बात नहीं है, वो ही बन पाते हैं जो थूक के चाट लेते हैं। डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए, डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए, जलाऊं ऐसे दुश्मन को कि जलकर राख हो जाए। इसे उठाकर किसी गहरी खाई में फेंक दो और महाराज के पास चलना है। देखो हम महाराज के पास कैसे चलेंगे ये सोचता हूँ। तुम लोग इसे उठाकर खाई में डालो। बचने की कोई उम्मीद तो नहीं है। आ गया यार, पूरी तरह से मर चुका था। हाँ मरेगा, हिलत नहीं रही। लेकिन अगर हम ऐसे महाराज के पास जाते हैं तो बताएंगे क्या बे? बताएंगे क्या? कोनो बात सोचो, बिना सोचे चले जाए तो मार खावा जाइए। जब भी बोलोगे साले उल्टे ही बोलोगे। अरे क्या बतावा जाए, कौन बात सोचो। सोचना तुम लोगों को मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। महाराज के पास चलकर ये कहना है कि महाराज सेनापति ने आपका खजाना लूट लिया और खजाना लेकर फरार हो गया। महाराज को यकीन दिलाना होगा। महाराज को यकीन नहीं आएगा, वफादार सेनापति। हम तीनों में से किसी को मरना होगा, हम तीनों में से किसी को मरना होगा। मरना नहीं चाहते? हमका छोड़ दे, इनका माल पाने हमका छोड़ दे, का सारे भतुरहा का मार डाल। देखो न तू मरना चाहता है और न तू मरना चाहता है, मैं भी नहीं मरना चाहता, लेकिन महाराज के यकीन दिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा।
तो है ये देख उठ। ताज और तख्त कभी दान में नहीं मिलता, राज कभी दान में नहीं मिलता। जिनकी भुजाओं में ताकत होती है या तो वो छीन लेते हैं, नारियां दिलवती है। और मुझे इस राज सिंहासन के लिए कितनों के खून बहाने होंगे। अब चाहे लाशों से समंदर पाटना पड़े, चाहे लाशों के समंदर से गुजरना पड़े, गुजर जाओ। इतने दिन से ले रहे हैं सारे, हमको नहीं जानत रहन कि ससुरी तक तो है का राम फल का धर्म बनाए के एक यार खून कम नहीं करा है के यही के करागा तो यार हाथी के जाता है कहा यार। चले हाथी के खून नहीं होत, तोरे तो खून नहीं न चारे पोकरा तेरा कहा कि खून नहीं, जैसे लाख गोली दाब ली यही से खून कम नहीं करावे। हाँ बे अपने हाथे मारी खुली आए। देखो एक चीज सुन लो, ये जौन कही पाप ये साला कर रहा है। हाँ कर तो रहो। सेनापति का देखो धोखे से मार दी, वो बेचारा कितना साबित मना। वो सोचिस कि चलो चलिए महाराज के लगे और चले लागे पिछौड़िया चाप दी, वो नहीं पूरी गए। वह मुनिराज बाबा रहे उन्हों का पेल डारिस। हाँ बाबो का मार डारिस, बाबो का पेल डारिस मार डारिस। अब की तोहरे नंबर है जो यार ऐसे दूरी रहो, कहा कि घोड़ा के पिछाड़ी बड़े के अगाड़ी ना चलो, ऐसे कम से कम 20 मीटर दूरी रहो। यही असर धोखे से कहो दी हमका तुमका न पेल है। ये कहा कि चलो हुआ जो कही का झूठ बोले, ये मरी ना, ये मरी तो के प्लास्टिक के किरवा पड़ी है। या मरी तो तुम साले गवाही दे हो। चलो चलो चलो